यह कहानी राजकुमार धर्मवीर की है, जो अपने बीमार पिता को ठीक करने के लिए तिलिस्मी कमल को ढूंढने के लिए निकलता है। उसके पहले उसे 5 दिशाओं में फैले जादुई चीजों को इकट्ठा करना रहता है, जो तिलिस्मी कमल की चाबी होती है। इस प्रकार वह एक रोमांचक सफर पर निकलता है। इस सफर में उसे अनेक जादुई जानवरों, जादुई राक्षसों और अन्य प्रकार के खतरों का सामना करना रहता है। यह कहानी अत्यंत ही रोमांचक है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। चंदनगढ़ पहाड़ की हसीन वादियों के बीच बसा एक छोटा सा राज्य था, जिसके राजा जयदेव सिंह थे, जो अपनी प्रजा को अपने पुत्र की तरह चाहते थे। राजा जयदेव सिंह के राज्य में प्रजा अपने अच्छे से सुखपूर्वक दिन गुजार रही थी। किसी को कोई दुख नहीं था। राजा जयदेव सिंह का एक पुत्र था, जिसका नाम राजकुमार धर्मवीर था, जो प्रजा में सबका चहेता था। पूरी प्रजा राजकुमार को बहुत चाहती थी। एक दिन राजा जयदेव सिंह अपने राज्य के जंगल में शिकार करने के लिए गए हुए थे। उनके साथ 4 सैनिक और भी थे, जो राजा के रक्षक थे। राजा शिकार की तलाश में जंगल के काफी आगे निकल गए। तभी राजा को एक शेर दिखा। शेर को देखकर राजा खुश हो गए और शेर को मारने के लिए राजा ने अपने धनुष में तीर चढ़ा लिया और शेर की तरफ छोड़ दिया। तीर सीधा जाकर शेर के पेट में लगा। अपने ऊपर हुए अचानक हमले से शेर दहाड़ उठा। शेर ने राजा जयदेव सिंह को तीर चलाने के लिए मौका नहीं दिया और राजा के ऊपर छलांग लगा दी, जिससे राजा जयदेव सिंह जमीन में गिर पड़े और उनके शरीर में शेर के पंजों के निशान बन गए। पंजे लगते ही राजा जयदेव सिंह बेहोश हो गए। राजा के बेहोश होते ही शेर ने फिर से उनको मारने के लिए छलांग लगाई, लेकिन जैसे ही शेर राजा जयदेव के ऊपर पंजे मारने के लिए अपना पंजा बढ़ाया, वैसे ही हवा में आकर शेर को एक साथ 4 तीर आ लगे। शेर वहीं पर जमीन में गिर गया और तड़प तड़प कर मर गया। वे चारों तीर राजा के रक्षकों ने चलाए थे। चारों रक्षकों ने राजा को उठाया और वापस महल में ले आए। राजा जयदेव सिंह को बेहोशी की हालत में देखकर महल में अफरा तफरी मच गई। चारों रक्षकों ने राजकुमार से सब बता दिया जो जंगल में हुआ था। राजकुमार ने तुरंत अपने शाही वैद्य को बुलाया। वैद्य ने इलाज करना शुरू कर दिया, लेकिन राजा की बेहोशी नहीं टूटी और राजा का शरीर धीरे धीरे नीला पड़ने लगा। राजमहल में सभी लोग हताश और निराश थे। किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें कि राजा सही हो जाए। तभी महल के चारों ओर जोर जोर से हवाएं चलने लगी। बिजली कड़कने लगी। आसमान में काले काले बादल छाने लगे। पूरे महल में खलबली मच गई। ऐसा पहले कभी नहीं था। आज ऐसा क्यों हो रहा था? राजकुमार पहले ही अपने पिताजी को लेकर चिंतित था। अब यह दूसरी मुसीबत भी तैयार हो रही थी। तभी राजमहल की हवा में एक भयानक अट्टहास होने लगा। राजकुमार चारों तरफ देख रहा था, लेकिन राजकुमार को अट्टहास सुनाई दे रहा था और कुछ भी नहीं। तभी धीरे धीरे हवा में पेड़ की पत्तियां एक जगह इकट्ठा होने लगी और एक स्त्री का रूप लेने लगी। राजकुमार ने जब यह देखा तो आश्चर्यचकित हो गया। तभी वह स्त्री राजकुमार धर्मवीर से गरजती हुई आवाज में बोली, तेरे पिता ने मेरे पति वनदेव को मारा है, जो शेर के रूप में जंगल में टहल रहे थे। इसलिए उनका बदला लेने में आई हूं। मैं वनदेवी, उनकी धर्मपत्नी। मैं इस पूरे चंदनगढ़ को तहस नहस कर दूंगी। कुछ भी नहीं रहेगा यहाँ, कुछ भी नहीं। वनदेवी की ऐसी बात सुनकर राजकुमार सहम गया और बिना देर किए राजकुमार धर्मवीर अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए वनदेवी के सामने घुटने के बल बैठ गया और बोला, हे वनदेवी, ऐसा न करो, सभी निर्दोष लोग मारे जाएंगे। नहीं, मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। राजकुमार धर्मवीर बोला, ऐसा न कहिए देवी, मेरे पिताजी भी अभी तक बेहोश हैं, उन्हें होश नहीं आ रहा है। उन्हें आपके पति को मारने की सजा मिल चुकी है। वनदेवी और भी गुस्से में बोली, मैं कुछ नहीं जानती राजकुमार, मैं तभी रुकूंगी जब मेरे पति मुझे दोबारा जीवित मिलेंगे। बोलो, उन्हें जीवित कर सकते हो। राजकुमार बोला, अगर दुनिया में आपके पति को जीवित करने का कोई उपाय होगा तो मैं जरूर आपके पति को जीवित करूंगा। राजकुमार की बातें सुनकर वनदेवी का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और बोली, है एक उपाय, तिलिस्मी कमल, जिसका रस लेने से मेरे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे और तुम्हारे पिता भी ठीक हो जाएंगे। बोलो, ला सकते हो तिलिस्मी कमल? राजकुमार वनदेवी से बोला, हे देवी, आप तो स्वयं एक देवी हो, तो आप स्वयं तिलिस्मी कमल ला सकती हो। वनदेवी बोली, मैं नहीं ला सकती, क्योंकि जहां पर तिलिस्मी कमल है
वहां पर मैं नहीं जा सकती हूँ। मुझे वहां पर जाना मना है। अगर मैं गई तो भस्म हो जाऊंगी। राजकुमार धर्मवीर बोले, तो ठीक है वन देवी, मैं जाऊंगा वहां पर तिलिस्मी कमल लाने, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देना पड़े। आप वहां तक पहुंचने के लिए मुझे रास्ता बताइए। वन देवी बोली, राजकुमार, वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। वहां जाने के लिए 5 तिलिस्मी द्वारों से गुजरना पड़ता है और हर द्वार में एक से बढ़कर एक खतरा है और हर द्वार खोलने के लिए अलग अलग 5 तिलिस्मी वस्तुएं हैं जो न जाने कहां पर और किसके पास हैं। और वे द्वार तभी खुलेंगे जब वे पांचों वस्तुएं तुम्हारे पास होंगी, जो ये हैं: तिलिस्मी पत्थर, चमत्कारी मणि, तिलिस्मी फल, लाल मोतियों की माला और स्वर्ण पंख, जिनमें मुझे केवल तिलिस्मी पत्थर के बारे में पता है कि वह कहाँ मिलेगा। पहले इन पांचों तिलिस्मी वस्तुओं को मेरे पास ले आओ। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि तिलिस्मी कमल कहाँ पर है। राजकुमार बोला, ठीक है, अब आप तिलिस्मी पत्थर तक जाने का उपाय बताइए। उसके बाद बाकी बची चारों वस्तुओं को मैं खुद खोज लूंगा। वनदेवी बोली, ठीक है, सुनो। यहां से उत्तर दिशा की ओर 10 कोस जाने पर एक जंगल मिलता है जिसमें एक आदमी पत्थर का बना हुआ है। वही आदमी तुमको तिलिस्मी पत्थर के बारे में बता सकता है। और अगर तुमने ये पांचों वस्तुएं एक वर्ष के अंदर मेरे पास नहीं ला पाए तो मैं यहां किसी को नहीं छोड़ूंगी, सब कुछ तहस नहस कर दूंगी। राजकुमार आत्मविश्वास से बोला, वनदेवी, मैं समय पूरा होने से पहले पांचों वस्तुएं ले आऊंगा, लेकिन तब तक आप मेरे पिताजी को कुछ नहीं होने देंगी और मेरे राज्य में कोई विपत्ति नहीं आने देंगी। वनदेवी बोली, ठीक है, अब जाओ और पांचों तिलिस्मी वस्तुओं को ढूंढ लाओ। अगर पांचों वस्तुएं ले आना तो मुझे पुकारना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। इतना कहने के बाद वनदेवी अट्टहास लगाते हुए वहां से गायब हो गई। वनदेवी के गायब होते ही मौसम साफ सुथरा हो गया। अगले दिन राजकुमार अपने साथ एक घोड़ा ले लिया जिसका नाम बादल था और साथ में तलवार, धनुष बाण आदि चीजें ले ली जो उसके सफर में साथ देती। राजकुमार धर्मवीर की साहसिक यात्रा शुरू हो चुकी है। राजकुमार धर्मवीर एक अनजाने सफर में चल पड़ा जिसका न कोई ठिकाना था, न ही कोई मदद, बस अपने राज्य और अपने पिता को बचाने के लिए चल दिया। राजकुमार वनदेवी के बताए रास्ते में उत्तर दिशा की ओर चल दिया। रास्ते में पहाड़, नदियां, मैदान आदि से निकलते हुए 10 कोस जाने के बाद राजकुमार को जंगल नजर आने लगा। राजकुमार जंगल की सीमा के पास पहुंच गया। जंगल में घुसते ही राजकुमार को जानवरों की भयानक आवाजें सुनाई देने लगी। पेड़ इतने बड़े और घने थे कि पूरा जंगल दिन के समय में भी अंधेरा और भयानक लग रहा था। राजकुमार बिना डरे हुए जंगल में बढ़ते चले जा रहे थे। जंगल के अंदर थोड़ा दूर जाने पर राजकुमार को एक पत्थर की मूर्ति नजर आने लगी। मूर्ति जो एक घेरे में खड़ी थी। घेरा छोटी छोटी झाड़ियों से बना हुआ था। राजकुमार धर्मवीर घोड़े से उतरकर घेरे के पास गए और मूर्ति के पास जाने के लिए जैसे ही घेरे की झाड़ियां हटाना शुरू किया, राजकुमार के ऊपर एक कबूतर ने हमला कर दिया। इस तरह से अचानक अपने ऊपर हुए हमले से राजकुमार बौखला गया। इसके बाद राजकुमार ने अपनी तलवार निकाल ली और जैसे ही कबूतर राजकुमार के ऊपर हमला करने के लिए पास में आया तो राजकुमार ने उसे पकड़ लिया और फिर राजकुमार कबूतर को मारने के लिए जैसे ही तलवार उठाई वैसे ही एक आवाज गूंजी। रुक जाओ राजकुमार, उस कबूतर को मत मारो। वो मेरा साथी है, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आवाज सुनते ही राजकुमार रुक गया और इधर उधर देखने लगा। फिर से आवाज आई। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। राजकुमार ने गौर से देखा तो आवाज पत्थर की मूर्ति से आ रही थी। मूर्ति फिर से बोली। तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो? राजकुमार बोला, मैं चंद्रगढ़ का राजकुमार हूँ और मैं यहाँ पर तिलिस्मी पत्थर के लिए आया हूँ। पत्थर की मूर्ति बोल उठी। पत्थर की मूर्ति ने क्या बोला, ये जानने के लिए आपको अगला भाग देखना पड़ेगा। अगले भाग में हमें पता चलेगा कि राजकुमार किस प्रकार तिलिस्मी पत्थर की खोज करता है और कितने भयानक भयानक राक्षसों से सामना करता है और अनेकों खतरों से सामना करते हुए तिलिस्मी पत्थर तक कैसे पहुंचता है। तो अगला वीडियो जानने के लिए, अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हम अगला भाग पूरे दिल से आपके लिए ला सकें।